सो हेलो गाइस। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। गाइस, अक्सर जब भी हम अपनी लाइफ में किसी बड़े ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, किसी बड़े ड्रीम के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस चीज़ से रिलेटेड आती हैं। काफ़ी ज़्यादा थॉट्स उस चीज़ से रिलेटेड आते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। हालांकि अगर कोई ड्रीम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई छोटा ड्रीम है, तो हम शायद इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ना सोचें। बिकॉज़ हमें पता है कि उस चीज़ को करने से ना तो हमें ऐसा बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और ना ही तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर कोई ड्रीम बड़ा है तो उसको करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो चीज़ें यही होती हैं कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, क्या मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, या फिर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ बट करना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, और ये हम सबको ये चीज़ पता है कि हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है। तो अगर मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि यूपीएससी का क्या लेवल है। हमें ये चीज़ पता है कि पूरा साल लग जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मतलब जो इसकी प्रोसेस है पूरी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक, वो पूरे ईयर की है, पूरे के पूरे साल की है। सो इसका जो लेवल है वो एक अपना अलग लेवल है, राइट। और यूपीएससी से भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस ऐसे माइंड में आते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ छोड़ देनी है, या फिर वही चीज़ की क्या मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा। इतने ज़्यादा बच्चे इसका मतलब एग्ज़ाम को भरते हैं, इतने प्रीलिम्स में बैठते हैं, इतने मेंस में बैठते हैं, इतना इंटरव्यू देते हैं, फिर भी सिर्फ 700-800 जितनी पोस्टें होती हैं उसी हिसाब से बच्चे जो क्लियर कर पाते हैं। तो क्या मैं चीज़ कर पाऊँगा? ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में चलती रहती हैं। और एक और, अगर मैं इन सब चीज़ों को साइड में रखूं, तो एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि क्या मुझे यूपीएससी के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो इसी चीज़ पे रहेगा कि क्या हमें यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत छोटी सी, कि देखिए यूपीएससी के लिए ना हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, हमें गाइडेंस की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यूपीएससी के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई सबसे बेस्ट गाइडेंस दे सकता है, ठीक है, या फिर आप गाइडेंस कहाँ से ले सकते हैं, सो आपके माइंड में हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएँ। बट मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो आंसर्स होंगे वो यही होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बेस्ट गाइडेंस दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, ऊपर से वो है ही इसलिए ताकि वो आपको गाइड कर सके, आपको बता सकें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, किस तरह आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स और भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, बट शायद हो सकता है कि सबसे ज़्यादा आपके माइंड में यही आंसर आए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, और हमारे माइंड में भी यही चीज़ आती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें गाइड करने के लिए, या फिर हम उसे ज्वाइन करें तो हमारे लिए फ़ायदा ही है, राइट। बट शायद ये जो चीज़ है वो सबके लिए सेम ना हो, क्योंकि देखिए गाइज, बहुत बच्चे इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। अब जो मैं चीज़ कहने वाला हूँ कि देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो ड्रीम होता है यूपीएससी का, ठीक है, तो जो विलेज के लोग जो विलेज के बच्चे होते हैं, ठीक है, एक तो चीज़ उन्हें पढ़ने के लिए सिटी की तरफ जाना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे इंस्टीट्यूट का तो खर्चा है ही है, साथ ही साथ वहाँ पे रहने का खर्चा, वो जो रेंट देना है, वो जो खाने का खर्चा निकालना है, और कभी कभार मन करता है कि कुछ बाहर से खा लें, तो वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करके जो खर्चा जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट के खर्चे तक नहीं रह जाता, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे के लिए, या मैं कहूँ कभी कभार मिडिल क्लास बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो कभी हमें इस चीज़ को फील नहीं करने देते, वो कभी हमें अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं उस पर गिव अप नहीं करने देते। वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम पढ़ो, हम मैनेज कर लेंगे। बस स्टिल हम इस टाइम पे आते वक्त इतने तो मैच्योर हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ पता होता है कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। सो यही सब जो है, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट का खर्चा या फिर वहाँ पे रहने का खर्चा, जो भी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, सो उनके माइंड में यही चीज़ आ जाती है कि शायद मैं ये एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाऊँ क्योंकि मैं किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर नहीं जाऊँगा।
क्योंकि देखिए ये बात सच है कि फ़र्क तो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पढ़ाने में और खुद के पढ़ने में फ़र्क तो है, बट एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं भी करेंगे फिर भी आप क्लियर कर पाएंगे। ऐसे एग्जांपल्स आपने सुने भी होंगे कि काफ़ी बच्चे जो हैं बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लियर कर पाएंगे, चाहे उनका जो रेशो है, चाहे उनकी जो मेजोरिटी लेवल है वो कम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर टू जो कोचिंग से निकल के बच्चे क्लियर करते हैं, उनसे शायद उनके जो परसेंटेज है वो कम है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो परसेंटेज जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो बहुत बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा बेसिक सा, और अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे ना, सो मैं कहूँगा कि आप कभी, आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन या ये चीज़ आएगी ही नहीं कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाऊँगा जस्ट बिकॉज कि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये जो कोचिंग का खर्चा, जो वहाँ रहने का खर्चा, ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि मेरे को कोचिंग वालों ने 200 टॉपिक्स दिए टोटल, और उन्होंने कहा कि ये 200 टॉपिक्स इतने अच्छे से पढ़ लो कि यही जो हैं आपको एग्ज़ाम में आ जाएंगे। मैं बहुत ईजी कर रहा हूँ आपके लिए ये चीज़, याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने मुझे 200 टॉपिक दिया, अक्सर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हालांकि वो आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस कितना वास्ट है और आपको पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए वो मुझे 200 टॉपिक ऐसे दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यही 200 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और इन्हीं से अगर आप पढ़ लोगे सो क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम सच मान के चल रहे हैं। सो अब देखिए, अब खुद इस चीज़ को लगाइए, उन्होंने तो हमारे लिए चीज़ कर दी, पर जब तक मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं उस चीज़ को नहीं करूंगा, तो क्या मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा? मान लीजिए मेरे पास 200 टॉपिक्स तो आ गए वो, पर अगर मैं खोल के उनको देखूंगा नहीं, उन्हें पढ़ूंगा नहीं, उन पे अपना टाइम जो है उनको टाइम दूंगा नहीं, तो क्या मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा? नहीं। सो क्या आप इस चीज़ से समझे कि एट द एंड बात जो है वो आप पे ही आएगी, मतलब कि एट द एंड जो भी चीज़ करनी है वो आपको ही करनी है, ना तो वो आपके पेरेंट्स करेंगे आपके लिए, ना ही तो वो आपके टीचर्स करेंगे। वो प्रीलिम्स पे जाके एग्ज़ाम भी आपको लिखना है, उसके लिए पढ़ना भी आपको है। हाँ, पेरेंट्स या फिर जो टीचर्स हैं आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं, राइट। बस यही चीज़ है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको उस फिनिश लाइन तक नहीं लेकर जाएंगे, वो आपको रास्ते में ज़रूर मिलेंगे, आपको रास्ते में मोटिवेट ज़रूर करेंगे, बट उस फिनिश लाइन तक पहुंचने का जो जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे है। सो अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं भी करेंगे, बस स्टिल आप बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अगर आप मेहनत खुद से कर लेते हैं, सो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपके जो चांसेस हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप ये चीज़? तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। मतलब कोई आपका हाथ पकड़ के आपको उस गोल को अचीव करने के लिए कोई नहीं लेके जाने वाला। वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, या जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये रास्ता सही है, आप इस रास्ते पे जाइए, ठीक है। बट उस रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा, उस फिनिश लाइन तक पहुंचना आपको ही पड़ेगा, वो कोई नहीं आपके लिए कर सकता। और यही एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल था जो हमें ये चीज़ तंग करती है ना कि यार मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाया तो शायद मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खुद मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, तो मजाल है कि आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास तो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हमें मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि देखिए, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए जाके कि मुझे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन से चैनल से पढूं, कौन सा चैनल मेरे लिए बेस्ट है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। और देखिए, मैं कोई इस वीडियो के मतलब वीडियो से मैं कोई अपने चैनल के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। मैं पहले से ही ये चीज़ कहता हूँ, आपने जो भी मेरी वीडियो देखी है, मैंने हर वीडियो में चीज़ कही है कि देखिए, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ पसंद आ रही है ना, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए,
बट कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन नहीं कर पाते, ठीक है, अगर आप नहीं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे आइए, ठीक है, सर्च करिए, आप देखिए, एक दो चैनल्स को आप देखिए, ठीक है, पर ये नहीं कि सारा टाइम आपने 1 महीना ही लगा दिया ये देखने के लिए कि हाँ यार ये चैनल नहीं, ये चैनल या इस चैनल से पढ़ूँ, ठीक है। 2-3 दिन देखिए, ठीक है, 2-3 यूट्यूब चैनल्स को जो आपको लगते हैं कि सही हैं, ठीक है, उसमें से फिर किसी एक चैनल से जो है आप पढ़िए, सिर्फ एक चैनल से। अगर वही चीज़ आपने सुना होगा, काफ़ी टॉपर्स ऐसे बोलते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ये चीज़ कहते हैं कि जब तक हम अपना जो हमारा मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है जो सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जब तक हम हमारा जो मटेरियल है हम उसे कंसाइज नहीं करेंगे, हम उसे जो एक छोटी सी चीज़ में नहीं लाएंगे, राइट, तो तब तक क्या है, हम कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो वही चीज़ आपको यूट्यूब पे आने वाली है कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, बट आपको किसी सिर्फ एक चैनल से पढ़ना है। सो वो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से चैनल से पढ़ना है, ठीक है। सो एट द एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, सो मैं सिर्फ आपको एक बहुत न्यूट्रल सा आंसर दूंगा कि देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ये कोचिंग वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं क्लियर कर पाएंगे बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाइए। मना ही नहीं है, कोई भी मना नहीं है मेरी साइड से, कोई भी है किसी की साइड से, ठीक है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपके माइंड में फिर भी ये बात है कि मैं शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिना नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप गिव अप कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, डेट्स वाई आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, सो ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या चीज़ करनी है, ठीक है। और आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं, मुझे पता है आप ये चीज़ समझते हैं, इतने बड़े तो आप हो ही चुके हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। तो आई होप कि आपको जो मेरी पढ़ाई हुई चीज़ है, मेरी जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। सो यही चीज़ है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, राइट, बाय बाय, टेक केयर।